नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम सिटी पे। तो आज हम स्टैटिक जीके का 23rd पार्ट आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, लेखपाल एग्जाम के लिए और जो है आपके एमटीएस एग्जाम के लिए, तीनों को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस सेट बनाया है। और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हो पाएगी मैं जरूर दूंगा, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। प्लस यहाँ पे कुछ चीज़ें आप जो कि आपको ज्वाइन करनी है, जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट, जो कि आपको रेगुलर अपडेट होती है। कुछ दिनों से अपडेट नहीं हो रही थी, फिर मैंने शुरू कर दिया, तो उनको देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना दी, उनको देख लीजिएगा। और स्पेशल जीके की भी प्लेलिस्ट बना दी, उनको देख लीजिएगा। प्लस शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस लिंक और आपको जो भी जो कि पीडीएफ नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, महालनोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द 5-year प्लान। महालनोबिस प्लान मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे जोड़ा गया भाई? तो वो जोड़ा गया सेकंड से। ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना से आपका महालनोबिस प्लान, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बेस्ड है? तो वो महालनोबिस पे। पहली पूछा जाएगा तो वो किस पे हो जाएगा? हेराल्ड डामर पे। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, किस पे हो जाएगा? हेराल्ड डामर। पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन के तहत शुरू करी गई। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के यानी प्लानिंग कमीशन के तहत शुरू करी गई। अब यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है कि योजना आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्टैब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्टैब्लिश हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूछे जाते हैं आपको, जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। फिर टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। पहली 1951 से 56 तक चली। 12वीं पूछा जाएगा तो 2012 से 17 तक चली। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन की जगह नीति कमीशन आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन जो है नीति कमीशन आ गया। ये हुआ 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे आपको। थर्ड 5-year प्लान का बात करें तो डीवाई गाडगिल पे बेस्ड है। और इसी के बाद योजना अवकाश हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है 69-70। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं करी गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं करी गई। ध्यान रखिएगा, 4 साल की हुई थी इंदिरा गांधी, इसी के बाद सरकार बदल गई और इंदिरा गांधी 5वीं पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, और जो है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, जो कि आपको पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? तो 5वीं में दिया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड 5-year प्लान। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध इसमें से किससे है? तो देखिए, हरित क्रांति बेसिकली जो है वो फूड ग्रेन्स के लिए चलाई गई थी, चावल और गेहूं के लिए चलाई गई थी, जिसमें गेहूं का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, गेहूं चावल दोनों के लिए चलाई गई थी, गेहूं का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और इसको क्रेडिट किसको जाता है? तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कृषि अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया। अगर पूछा जाएगा पहला कृषि सम्मान किसको दिया गया, तो एमएस स्वामीनाथन जी को दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। मिल्क के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो कि मैंने आपको बताया था, वर्गीस कुरियन जिसके प्रणेता थे। पेट्रोलियम के लिए ध्यान रखिएगा, ब्लैक रेवोल्यूशन चलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम के लिए पूछा जाएगा तो ब्लैक रेवोल्यूशन चलाया जाता है, जो कि कई बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। फिशरीज के लिए झींगा मछलियों के देखिए मैंने आपको बताया था रेड रेवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वेरी इजी। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल। सियोल पीस प्राइज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, मोदी जी को सियोल पीस प्राइज दिया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और करंट में देखिए, साउथ कोरिया का अगर पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे यून सोक योल। ध्यान रखिएगा, यून सोक योल कौन हो जाएंगे? करंट में यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और पीएम पूछा जाएगा तो किम बे क्यों, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किम बे क्यों कौन हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे। FAO पूछा गया, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो वो रोम इटली में हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया, ध्यान रखिएगा। किस शहर को भगवान का निवास कहा जाता है? तो प्रयागराज। ध्यान रखिएगा, एबोर्ड ऑफ द गॉड किसको कहा जाता है? तो प्रयागराज को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयागराज से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयागराज को धार्मिक राजधानी किसने बनाया था? तो हर्षवर्धन ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन जो पुष्पभीति वंश से संबंधित थे, यावर्धन वंश से संबंधित थे, उनको बनाया गया था। प्लस अगर पूछा रहेगा कि प्रयागराज के अभिलेख संबंधित किससे हैं, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा गया है, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान
वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे मनमोहन सिंह। सर्विस टैक्सेस का भी क्रेडिट पूछा जाएगा कि किसको जाता है, तो मनमोहन सिंह को। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो मनमोहन सिंह के ही अध्यक्षता में हुई थी, जो कि पूछा जा सकता है। अमर सेन ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का, और इनको अभी स्पेन ने प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस सोशल अवार्ड दिया है। सोशल साइंस अवार्ड किसको दिया गया है, प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस, तो स्पेन के द्वारा दिया गया अमर्त्य सेन को। होम इन द वर्ल्ड इनकी किताब भी पूछी जा सकती है कि होम इन द वर्ल्ड किसकी किताब है, अमर सेन की। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी की किताब चेंजिंग इंडिया आपको पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, चेंजिंग इंडिया पूछी जा सकती है। दोस्तों मैं एक बार यही कहूंगा, देखिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आप कहते हैं बहुत तेज पढ़ा देता हूँ, तो बस यही, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैं आपको यहाँ पे करंट सेशंस प्रेजेंट कर रहा हूँ और कंटेंट प्रेजेंट करूंगा, प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करूंगा। नोबेल पुरस्कार के सबसे कम के विजेता कौन है, वो हो जाएंगे मलाला यूसुफजई। 2014 में मिला था पीस प्राइज, इनको शांति का पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी को भी दिया गया था, जो कि हमारे भारत से बिलोंग करते हैं, और मलाला यूसुफजई बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। ध्यान रखिएगा 12 जुलाई को हम मलाला डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनकी किताब पूछी जा सकती है, वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या पूछी जा सकती है, वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला, किसकी किताब हो जाएगी, तो इन्हीं की हो जाएगी। और मलाला एक्ट भी पूछा गया, कहाँ चलाया गया, तो मलाला एक्ट यूएसए में चलाया गया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को 50% तक रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, फ्री रिजर्वेशन दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार और कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ध्यान रखिएगा बचपन बचाओ कैंपेन से जुड़े बहुत सारी इनकी किताबें मैंने बताई है, जैसे वेल फॉर चिल्ड्रन हो गया, आपको बताई थी, आजाद बचपन की ओर हो गया, द लाइट ऑफ सैमसन हो गया, द लाइट ऑफ सैमसन मैंने बताया, एवरी चाइल्ड मैटर्स हो गया, ये सब कैलाश सत्यार्थी जी की किताब है। इस क्वेश्चन के आंसर मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के ऊपर ध्यान रखिएगा जो है कि जो मैंने बताया कि मलाला एक्ट जो चलाया गया वो आपको पूछा जा सकता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, दबाव की इकाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पास्कल। वेरी इजी, दबाव की इकाई क्या हो जाएगी भाई, पास्कल हो जाएगी। ओयलेट्टम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या महाराष्ट्र, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मदुरई तमिलनाडु। ओलियट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा करंट में सीएम कौन है, आपके एमके स्टालिन हो जाएंगे, और गवर्नर पूछा जाएगा आरएन रवि हो जाएंगे। कर्नाटका के सीएम बासवराज बोम्मई, केरला के सीएम पूछा जाएगा तो पी विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मिट्टी की बारात के लेखक कौन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर, नहीं भाई, इनकी किताब मैंने आपको बता रखी है, रश्मि रथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मैंने बहुत सारी किताबें बता रखी हैं, जैसे परिमल हो गया, आपको पूछा जा सकता है, अर्चना हो गया, आपको पूछा जा सकता है। कुकुरमुत्ता इनकी किताब कई बार पूछी गई है। कुकुरमुत्ता किसकी किताब हो जाएगी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही किताब हो जाएगी, जिसको कई बार पूछा गया है, ठीक है। कुकुरमुत्ता नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कई बार पूछा गया। आराधना पूछी जाएगी या अर्चना पूछी जाएगी, तो वो भी इन्हीं की किताब है, ठीक है। आराधना और अर्चना पूछी गई। तो आ जाते हैं अगले पे, सुमित्रा नंदन पंत जी की, इनकी किताबें देखिए पूछी जा सकती है। बूढ़ा चांद कई बार पूछा गया है, बूढ़ा चांद किसकी किताब है, इन्हीं की किताब हो जाएगी, जो कि कई बार पूछी गई है आपको। स्वर्णधुली आपको पूछी गई, चिदम्बरा पूछी गई, चिदम्बरा ध्यान रखिएगा किसकी किताब हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत की। जबकि चित्रांगदा पूछा जाएगा, तो चित्रांगदा जो किताब हो जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब हो जाएगी। देखिए दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, चित्रांगदा इनकी जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब हो जाएगी। युगवाणी पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। पल्लव पूछा जाएगा, गुंजन पूछा जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शिवमंगल सिंह सुमन। यानी मिट्टी के बारात के लेखक कौन है, तो वो शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, और किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा फाइनेंस कमीशन को 2 सिस्टमैटिकल में रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो वॉज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो सिंधु नदी के किनारे, जबकि हड़प्पा पूछा जाता तो वो रावी नदी के किनारे हो जाता। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में करी गई थी, ध्यान रखिएगा, और राखाल दास बनर्जी के द्वारा करी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनजोदाड़ो का मतलब मृतकों का किला होता है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और 1921 में हड़प्पा की सभ्यता करी गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा खोज करी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट ग्रैनरी और ग्रेट बाथ पाया गया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा खादान और सबसे बड़ा जो है कि बाथ। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में किस शासक ने मराठों को हराया था, अहमद शाह अब्दाली। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और सॉरी बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। जो दूसरा पूछा जाएगा वो अकबर और हिमू के बीच। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कहाँ पे हो जाएगा, अहमदाबाद में क्रिकेट
जो है कि आपका नरेंद्र मोदी नाम से बनाया गया, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा पूछा जाएगा तो वो जयपुर में बनाया जाएगा, जो कि भारत का दूसरा होगा और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, और पहला जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो अहमदाबाद हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध करने के निर्णय लेने वाले कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? एम ए अंसारी ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्लारू सीताराम राजू आर परमानेंट लीडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट? देखिए एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, किससे संबंधित है भाई अल्लारू सीताराम राजू? तो वो संबंधित है रंपा विद्रोह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक है, अब सबसे पहले भाई रंपा विद्रोह हुआ कब? सबसे पहले तो ये चीज है कि रंपा विद्रोह हुआ कब, क्योंकि आपको पूछा जाता है। तो ये हुआ था आपका 1879 में, ध्यान रखिएगा 1879 में रंपा विद्रोह हुआ था। कहां पे? मद्रास में हुआ था। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा कि वैकॉम कहां पे हुआ था, तो वो हुआ था केरला में। ये कब हुआ था? 1924 में, 1924। अगर आपने एक सेशन देखा होगा जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पढ़ाए हुए, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, आपको वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दक्कन के दंगे अगर पूछा जाएगा, महाराष्ट्र, कई बार पूछा गया आपको, 1875 में हुए थे दक्कन के दंगे, पूछा जाएगा। मोकला विद्रोह 1921, ये भी मैंने आपको बता रखा है, कई बार पूछा गया आपका मोकला विद्रोह भी केरला, वो कब हो जाएगा? 1921 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रंपा विद्रोह 1879, अल्लू सीताराम राजू संबंधित है। कौन सा जैन ग्रंथ नंद पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विवरण करता है? परसिस्ट प्रवर्मी, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। और श्रवण बेलगोला में, ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला में फास्ट रहते हुए इनकी डेथ हो गई, यानी व्रत रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी, जो कि पूछा जा सकता है आपको। जापान के हिरोशिमा पे गिराए गए बम का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लिटिल बॉय। कई बार आपको पूछा गया, जो जापान के हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या हो जाएगा? लिटिल बॉय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन। लिटिल बॉय पूछा जाएगा तो 6 अगस्त 1945। नागासाकी पूछा जाएगा तो वो फैटमैन हो जाएगा, 9 अगस्त 1945। दोनों पूछे जा सकते हैं, फैटमैन पूछा जाएगा नागासाकी, और लिटिल बॉय पूछा जाएगा हिरोशिमा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। फैटमैन नागासाकी कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1945। वाहन में ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर मापता है आपके डिस्टेंस, दूरी को मापता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील नमक की झील नहीं है? तो सात ताल झील हो गया, लोकताल हो गया, ये सब झील बेसिकली कहां हो जाएंगी? यूके में हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मूंगफली गुजरात, बिल्कुल सही, अभी पूछा भी गया था। नारियल बिहार, गलत है। बिहार का नारियल कहां पे हो जाएगा? केरला में हो जाएगा। चाय असम सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश सही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नारियल। नारियल कहां पे हो जाएगा? आपका केरला में हो जाएगा। केरला रबर के लिए भी जाना जाता है। भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाता धामक कहां पे हो जाता, तो वो आपका हो जाता उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भरहुत कहां पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहां पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। गरीबी पे उन्मूलन की समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कमिटीज और कमीशन वाला सेशन भी प्रेजेंट कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा तेंदुलकर समिति। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑन प्रॉपर्टी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2009? तो वो हो जाएगा तेंदुलकर समिति। खिजड़ी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। और ये हुआ था खिजड़ी का अभियान, अगर आपको पूछा जाएगा तो वो हुआ था 1730 में। ध्यान रखिएगा 1730 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम की सीमा को नहीं छूता? सिक्किम। ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो हो जाएगा वो असम की सीमा को नहीं छूता। यहाँ छूने वाले जितने भी राज्य हैं मैंने प्रेजेंट कर दिए, आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। सिक्किम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग या पीएस गोले करंट में यहाँ के सीएम है। असम की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के सीएम हो जाएंगे। ठीक है, में भी पूछा जा सकता है आपको। त्रिपुरा के नए सीएम, ध्यान रखिएगा, मनिक शाह हो गए। नागपट्टिनम बंदरगाह राजा प्रथम द्वारा किस बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया? वो जगह चूड़ामणि विहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिए, राजराज प्रथम द्वारा ही आपका मदुरई में बृहदेश्वर टेम्पल भी बनाया गया था। चोल राजा के द्वारा, राजराज चोला के द्वारा बनवाया गया था बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि पूछा जा सकता है। द वर्ड जस्टिस प्रेजेंट इन प्रेमबल इंस्पायर्ड फ्रॉम, प्रस्तावना में मौजूद नया शब्द कहां से लिया गया है? तो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। ध्यान रखिएगा, प्लस रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसार साइट्स हैं? तो देखिए सबसे अधिक पूछा गया रामसार साइट तो उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी।
अब 10 हो गई हैं, ध्यान रखिएगा टोटल कितनी हो गई हैं, 10 हो गई रामसर साइट। टोटल पूछा जा सकता है कितनी रामसर साइट पूरे इंडिया में है, तो वो हो जाएंगी 49। सबसे पहला पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा चिल्का, और विश्व में सबसे पहली रामसर साइट पूछा जाएगा वो हो जाएगा कोबोर्ग। वो कहाँ पे है, कोबोर्ग ऑस्ट्रेलिया में, नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्द्र भूमियों के लिए रामसर साइट शुरू किया ईरान से, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 2 फरवरी को हम जो है वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा इसमें 9वां जोड़ लीजिएगा हैदरपुर, जो कि अभी इस बार जोड़ा गया हैदरपुर। 10वां अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बखीरा। ठीक है, टोटल 10 हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 49वां भी है और प्लस उत्तर प्रदेश का 10वां। तो सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो उत्तर प्रदेश से है। सबसे पहले आलू की खेती कहाँ पे शुरू करी गई थी, तो वो शुरू करी गई थी साउथ अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इतने क्वेश्चंस आज हमारे पास थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक तो बनता है, ये आपके ऊपर है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। प्लस मैंने आपको जो है कि चीज़ें बता रखी हैं कि जैसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको वीडियोस लिंक देते रहूँगा। प्लस आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा प्ले स्टोर से। अब जैसे ही प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं वहाँ पे भाई, सबकी मेरी भी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लस कंप्लीट बैच कोर्स हो गया, उद्देश्य बैच हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, लक्ष्य कोर्स हो गया, सफलता बैच हो गया। इन सारे जो है कोर्सेज का आप यूज़ भी कर सकते हैं, फ्री क्लासेस देख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको पेड क्लासेस लगती हैं लेनी चाहिए तो पेड क्लासेस के लिए भी आप जो है पेड क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। और वहाँ पे memories@14 कोड यूज़ करके वहाँ पे 20% तक का डिस्काउंट 10% कोड से और 10% कॉइन से जो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज 2 वीडियो आपको और मिलेंगी, हम उनमें मिलते हैं, करंट अफेयर की और एक जो है GA GK की भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।